अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगी? कीप, रखना, अपने पास रखना, रिटेन, कंटिन्यू, जारी रखना। ठीक है, तो ये अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू अलाइन फोर्सेस एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो के अंदर अगर आपने नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख लें। पहले वीडियो के अंदर हमने सिनोनिम्स को डिस्कस किया था, तमाम सेंटर्स के जितने भी सिनोनिम्स थे तो वो सारे के सारे उस वीडियो के अंदर हमने एक्सप्लेन किए हैं। और इंशाल्लाह सिनोनिम से आपके टेस्ट के अंदर 4 से 5 एमसीक्यूज लाजमी होंगे। इस वीडियो के अंदर हम तमाम सेंटर्स के एंटोनिम्स को डिस्कस करेंगे। इसमें ना सिर्फ पीएमए 153 लॉन्ग कोर्स के एंटोनिम्स होंगे बल्कि पिछले लॉन्ग कोर्सेज के भी जितने एंटोनिम्स आ चुके हैं वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर होंगे। और इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि 2 से 3 एमसीक्यूज इसमें से आपके टेस्ट के अंदर लाजमी होंगे। बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, स्पेशल रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे इसके स्क्रीनशॉट शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। मकसद हमारा एक ही है, आप लोगों की हेल्प करना। वरना पेड क्लासेस तो ऑलरेडी हम एकेडमी में ले रहे, तो काइंडली आप हमें सपोर्ट करें ताकि हमें हौसला मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग की फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर सकें। ठीक है, तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते आज के अपनी क्लास की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ ये कि एंटोनिम्स किसे कहते हैं? मुतज़ाद को, मीन्स अपोजिट मीनिंग। तो आपके टेस्ट में 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो आपसे कहा जाएगा कि अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड, या आपसे एंटोनिम का पूछा जाएगा, या आपसे पूछा जाएगा कि अपोजिट वर्ड। तो ये 3 चीज़ें एक ही है। अगर लेट सपोज आपसे कोई पूछे, आपके पास कोई भी वर्ड है, लेट सपोज आपके पास टेम्ड है, वाइल्ड है, या कोई भी, आपसे कोई पूछे कि इसका अपोजिट वर्ड बताए, तो अपोजिट वर्ड का मतलब भी एंटीनम है। अगर एंटीनम पूछे तो मीन्स उसका अपोजिट मीनिंग बतानी, और अपोजिट मीनिंग ये। तो ये 3 क्वेश्चंस आपसे मुख्तलिफ तरीके से पूछे जा सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। अपोजिट मीनिंग, अपोजिट वर्ड और एंटीनम्स, इट मीन्स मुतज़ाद। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या है? एप्लॉट देके सबसे पहले इसके मीनिंग याद कर ले। अगर आपको मीनिंग आते हो तो आपके लिए इजी होगा। एप्लॉट की मीनिंग क्या है? तालियां बजाना। तो इसके सिनोनिम्स किस तरह से होंगे? प्रेज, ठीक है, एक क्लेम है, जिस तरह के एक क्रेडिट है, चीयर है, क्रैकअप है, हेल है, लाउड। ठीक है, प्रेज। तो ये देखें, एप्लॉट कहते हैं काबिल दाद, जिसके लिए हम तालियां बजाते हैं, काबिल दाद होता है। तो इसमें आपका ये प्रेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये चीयर इंपॉर्टेंट है, और ये क्रेडिट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे सिनोनिम का पूछा गया तो आपने ये करना है, वरना आपके इनिशियल टेस्ट में इसके एंटोनिम्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? नॉक, पेन और ये स्लेम। तो ये नॉक जो है ये आप लोगों के टेस्ट के ऑप्शंस में होगा। ठीक है, आपके टेस्ट के ऑप्शंस में ये नॉक वाला जरूर होगा। अच्छा देखिए, टेम्प्ट किसे कहते हैं? आपको मैंने कहा था टेम्प्ट कहते हैं पालतू जानवर को जिनको हम घर में पाल सकते हैं। ठीक है, पालतू जानवरों को क्या कहते हैं? टेम्प्ट। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? वाइल्ड, जंगली जानवर, फेरोशियस। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके टेस्ट के अंदर होंगे और ये बहुत मरतबा रिपीट हो चुके हैं। आपके ऑप्शंस में इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, वाइल्ड, फेरोशियस, मॉन्स्ट्रस। ठीक है, अच्छा देखिए, टेम्प्ट तो ये वाइल्ड, फेरोशियस, मॉन्स्ट्रस, तो ये तो हो गया। अच्छा, रिलैंक्विश कैसे कहते हैं? दस्तबरदार होना, मीन्स जुदा होना। लेट सपोज आप आर्मी में जॉब कर रहे हो, आप आर्मी छोड़ देते हो, तो आर्मी से दस्तबरदार हो गए, आर्मी आपने छोड़ दी। ठीक है, तो इसके अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगी? कीप, रखना, अपने पास रखना, रिटेन, कंटिन्यू, जारी रखना। ठीक है, तो ये आपके रिलैंक्विश के मीनिंग क्या है? रिलैंक्विश के मीनिंग है दस्तबरदार होना। तो इसके अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएंगे? मीन्स दस्तबरदार नहीं होना, कंटिन्यू जारी रखना, उसको अपने पास रखना। ठीक है, अच्छा देखिए, फॉरमोस्ट कैसे कहते हैं? सबसे आगे, सबसे अहम। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है? सबसे आगे, सबसे अहम। ठीक है, तो सबसे अहम ये भी अपने साथ लिखिए आप, सबसे अहम। तो इसकी ऑपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगी? माइनर, अनइम्पोर्टेंट। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर आप हमारे पीएमए 153 लॉन्ग कोर्स का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें हम आपको 2 दिन के अंदर कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। नॉर्मल इसकी फ़ी जो है 6000 है, हम आपसे सिर्फ 2000 फ़ी लेंगे। इसमें हम आपको वर्बल नॉन वर्बल की कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एकेडमिक के कंप्लीट नोट्स देंगे। नोट्स आपके टेस्ट सेंटर के मुताबिक होंगे, जो आपका सेंटर होगा उसी के मुताबिक हम आपको सेलेक्टेड एमसीक्यूज देंगे। और आपके टेस्ट से 2 दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट सेंटर के मुताबिक आपको 200 एमसीक्यूज भी मिलेंगे। इसके अलावा टीचर आपके साथ होगा, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं
आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप हमारे ये क्रैश कोर्स ले सकते हैं। इसमें हम आपको टेस्ट की गारंटी देंगे। गारंटी का मतलब ये है कि अगर आपका टेस्ट फेल हो जाता है तो आप अपनी फुल फी हमसे ले सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको गारंटी देंगे। अभी तक हमारे 30 स्टूडेंट्स अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। इसके अंदर मेन चीज जो है तो ये MCQ है। आपके टेस्ट से 2 दिन पहले हम आपको 200 सेलेक्टेड MCQ देंगे और वही आपके टेस्ट के अंदर होगी। बाकी वर्बल नॉन वर्बल की हमने ट्रिक्स एक्सप्लेन की। जिस तरह देखिए अक्सर टेस्ट में क्वेश्चन आता है कि माई ब्रदर सिस्टर इज योर मदर, तो इस तरह के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, परसेंटेज के क्वेश्चन, 90% ऑफ 90, 80% ऑफ 30, 30% ऑफ 40, तो ये सारे हमने ट्रिक्स के थ्रू एक्सप्लेन किए। ये कैलेंडर टाइप के क्वेश्चन हो गए, स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, नॉन वर्बल के क्वेश्चन को आपने किस तरह देखना है, नॉन वर्बल के क्वेश्चंस में आपका अप्रोच क्या होगा, आपने क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से घुसना है, तो ये सारे हमने इस कोर्स के अंदर एक्सप्लेन किए हैं। ये भी आपको इसके साथ देंगे। नॉर्मल इसकी कीमत 6000 है, लिमिटेड टाइम ऑफर है, आपको 2000 का मिलेगा। टेस्ट की गारंटी देंगे और अगर आपका टेस्ट फेल हो जाता है तो आप अपनी फुल फी हमसे ले सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा। बाकी देखिए इन एक्सपेंसिव कैसे कहते हैं, सस्ते को, तो इसकी अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगी, एक्सपेंसिव फ्रीशियस। ठीक है, फ्रीवियस नहीं, ठीक है, फ्रीशियस। फ्रीशियस कहते हैं बेशकीमत को। ठीक है, अच्छा देखिए ब्रॉडली किसे कहते हैं, ब्रॉडली की मीनिंग है, ब्रॉडली किसे कहते हैं, मीन्स बहुत ज्यादा। ठीक है, ब्रॉडली बहुत ज्यादा, गहरा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, नैरो। तो आपके टेस्ट के अंदर या तो नैरो मीनिंग होगी, ठीक है, या ये टाइनली ये होगा, ठीक है, और ये दो नहीं है। ठीक है, ये मेरे ख्याल में इसके अंदर मिक्स हो चुका है, ये इसके नहीं है। ठीक है, तो नैरोली आपके टेस्ट के अंदर ऑप्शंस में नैरोली या होगा या टाइनली होगा। ठीक है, अच्छा देखिए डिस्गस्टिंग किसे कहते हैं, नागवार को, जो हमें अच्छा ना लगे। ठीक है, सेटिस्फेक्शन किसे कहते हैं, मुतमईन, मीन्स जो हमें अच्छा लगे। तो ये सेटिस्फेक्शन आपके टेस्ट के अंदर लाजमी होगा या डिलीशियस होगा। ठीक है, डिलीशियस या सेटिस्फेक्शन ये लाजमी होगा। ठीक है, अच्छा देखिए एम्बेलिश किसे कहते हैं, आरास्ता करना। जिस तरह देखिए अक्सर हमारे जो ख़वातीन होती है वो ज्वेलरी पहनती है, ख़ुद को आरास्ता करती है, ख़ुद को खूबसूरत बनाती है। ठीक है, तो ये डिसफिगर आपके टेस्ट के अंदर लाजमी होगा। डिसफिगर का मतलब क्या है, डिसफिगर का मतलब ये है कि स्पॉइल अपीयरेंस, मीन्स अपीयरेंस जो आपकी है जो उसको तबाह करना, ख़राब करना। ठीक है, एम्बेलिश का मतलब क्या है, आरास्ता करना। जिस तरह लड़कियाँ ज्वेलरीज पहनती है या मेकअप करती है या और करती है, ख़ुद को आरास्ता करती है। ठीक है, तो इस तरीके से डिसफिगर की मीनिंग क्या हो जाएगी, स्पॉइल अफेयर, मींस अफेयरेंस को तबाह करना। ठीक है, तो ये डिसफिगर ये आपके टेस्ट के अंदर लाजमी होगा, डिसफिगर या डिन्यूड। अच्छा देखिए अगर आप हमारे इंटरव्यू का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इंटरव्यू कोर्स की अभी डिस्काउंटेड फी जो है वो 1500 है। नॉर्मली हमारी कोर्स की फी जो है 3500 है। इसके अंदर हम आपको इंट्रोडक्शन राइटिंग बताएंगे कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन किस तरह लिखनी है और इंट्रोडक्शन के ऊपर आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसका भी हम आपको बताएंगे। ऐसे राइटिंग आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं इनिशियल इंटरव्यू के अंदर, वो भी हम आपको बताएंगे कि उसका तरीकाकार क्या है, आपने कौन से पॉइंट्स अवॉइड करने हैं, कौन से पॉइंट्स इसमें लिखने हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे और उन ऐसे में से आपके इंटरव्यू के अंदर होंगे। इसके अलावा ड्रेसिंग के ऊपर हम बात करेंगे कि आपने ड्रेसिंग किस तरह करनी है, ड्रेसिंग के सेंस क्या होता है। ठीक है, कलर्स कॉम्बिनेशन क्या होता है, मोटिवेशन के ऊपर हम बात करेंगे, क्विक मैथ्स के ऊपर बात करेंगे। आपसे अक्सर वहाँ पर क्विक मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो भी हम बात करेंगे। हॉबीज राइटिंग, आपने हॉबीज किस तरह लिखनी है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, आपने मेरिट डिमेरिट्स किस तरह लिखनी है, आपके मेरिट डिमेरिट्स, आपके वालिद साहब के मेरिट डिमेरिट्स, आपके दोस्तों के मेरिट डिमेरिट्स, इसका मतलब क्या है, मेरिट्स कौन से लिखने हैं, डीमेरिट्स कौन से लिखने हैं। इसके अलावा एकेडमिक्स से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आपको बताएंगे। टीचर आपके साथ होगा जो आपको हर चीज़ गाइड करेगा। कि हमारा डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं या हमारा ये कोर्स लेना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप हमारा ये कोर्स ले सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको इंटरव्यू की गारंटी देंगे। और अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, इस पर रब्ता करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेजेस को। ठीक है, अभी देखिए अल्लामा इकबाल से ऊपर बहुत सारे सिक्यूज है कि अल्लामा इकबाल ने PhD कहाँ से की, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई किस लैंग्वेज के पोएट थे, खुशहाल खान खट्टक किस लैंग्वेज के पोएट थे, पश्तो का पहला किताब कौन सा है, इसके अलावा उर्दू का पहला किताब कौन सा है, अल्लामा इकबाल का पहला किताब कौन सा है, इसके अलावा मस्तवकली कौन से लैंग्वेज के पोएट थे, हिबा खातून कौन सी लैंग्वेज की पोएट थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो सारे लैंग्वेजेस के ऊपर होगा, उसमें हम सारे लैंग्वेजेस कवर करेंगे। उसके बाद हम फीफा के ऊपर जाएंगे, फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम कवर करेंगे। बाकी आपको बता दूं कि आप सब लोग कैपिटल्स याद कर ले, करेंसीज याद कर ले, लाजमी कैपिटल और करेंसीज आप लाजमी याद कर ले। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए।